औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात सामीन व नाज़रीन, आज आपके सामने इस्लामी कानून विरासत के मुताल्लिक़ कुछ बयान करूँगा। इल्मुल फ़राइज़ इसे कहा जाता है, दीन का निस्फ़ इल्म कहलाता है। और बड़ी अफ़सोस की बात है कि हमारे मुदर्रिसीन, उलमा, फ़ुज़ला, ख़ुतबा इस टॉपिक को, इस मज़मून को टच नहीं करते, जिससे काफ़ी दूरी हो चुकी है। एक फ़र्द के मरने के बाद उसकी जुमला मनकूला, गैर मनकूला जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, दुकानें, प्लाज़े, प्लाट्स, फैक्ट्रियाँ, सोना चांदी, जो भी चीज़ छोड़ के गया उसको शरई इस्तिलाह में तरका कहते हैं, जो कि अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक शरई वारिसों यानी हकदारों में तकसीम होगा। इल्मुल फ़राइज़ की अहमियत क्या है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ईमानियात के बाद यानी फ़राइज़ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का वाज़ेह हुक्म इरशाद फरमाया, मगर किसी की तफसील और मसाइल बयान नहीं किए। वो सब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमलो इरशाद यानी सुन्नत व अहादीस मुबारका से बयान फरमाए। मगर विरासत की तफसील, तरका के अक़दार, उनके हिस्से वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने मुफस्सल कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर यानी 1 से लेकर आयत नंबर 14 तक और आयत नंबर 176 में बयान फरमाए। एहतिजालियत में मीरास के अक़दार सिर्फ वो मर्द हज़रात होते थे जो जंग कर सकते थे, बहादुर जंगजू या उनके हलीफ जो जंग में मदद करते थे। ख़वातीन या नाबालिग घर के बुज़ुर्ग तरका से महरूम रहते थे, क्योंकि वो तलवार चलाने के काबिल नहीं होते थे। इस वजह से उनको इसका हकदार समझा जाता था और उनको तलवार न चलाने की वजह से महरूम रख दिया जाता। ये विरासत कब तकसीम होती है? किसी फ़र्द के फ़ौत होने के बाद फ़ौरन उसकी तमाम दुनियावी मिल्कियत ख़त्म हो जाती है। इंसान जब कब्र में जाता है, कब्र की तरफ जनाजा लेके जाया जाता है, उसकी औलाद और उसके आमाल उसकी कब्र तक जाते हैं। जिंदा था तो मालिक था, मरते ही, रूह के निकलते ही वो मिल्कियत सारी ख़त्म हो गई, वो तरके में बदल गई। एक यहाँ पे छोड़ गया, जनाजा चला, कब्र तक 2 लेके गए, औलाद जाती है और उसके आमाल जाते हैं। और जब कब्र में पहुंचा, कब्र के अंदर दफन हुआ, मट्टी से उसको कुहान नुमा बना दिया गया। अब औलाद भी उससे जुदा हो गई, एक आमाल उसकी कब्र में जाएंगे। इस लिहाज से दुनियावी सारे मामलात उसके ख़त्म हो जाते हैं, वो तरके शुमार होते हैं। अब वो शरई वारिसों का हक बन जाता है कि अब ये माल उनकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा मैयत की तजहीज़ व तकफ़ीन के फ़ौरन बाद ख़ानदान के अफराद जमा हो और जुमला अमलाक प्रॉपर्टी का हिसाब लगाए और फिर उलमाए कराम की मदद से हर वारिस का जितना हिस्सा बनता है उसके हवाले करें। ये फ़र्ज़ है, ऐसा करना ये सुन्नत नहीं है। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, और जब
इस्तिताअत बने तो हज करना फ़र्ज़ है। अगर निसाब का वारिस हो, निसाब का मालिक बन जाए तो उस सूरत में ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। इसी तरह ये तरके की तकसीम भी लाजिम और फ़र्ज़ है। लिहाजा ये फ़ौरन काम करना चाहिए। अब यतीमों का ये माल है, मरने वाला या मरने वाली के नाबालिग बच्चे बच्चियां यतीम कहलाते हैं। ये नहीं कि आजकल लोगों के अंदर ये ट्रेंड कह दें या रवाज कह दें या रस्म कह दें, बूढ़ा हो चुका तो उससे पूछो, कहते मैं यतीम हूँ। याता माँ से यतीम निकला है, नाबालिग है, उसके माँ बाप का साया उसके सर से उठ चुका, उसे यतीम कहा जाता है। बलूगत के बाद वो यतीम नहीं रहता। तरका में इनके हिस्से हैं, जितने रुपए आए वो उनके अकाउंट में जमा करा दें। दूसरे बहन भाई या अजीज़ व क़ारिब उनका माल नहीं खा सकते। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुकाम लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिलिस्म व अंतुम तालमून। और दूसरे मकाम पर फरमाया वला ताकुलू अमवाल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा, कि जुल्मन यतीम का माल न खाया जाए और न ही उसको अपने माल से मिला के खर्द बद करके ऐमी खलत मलत करके खाते जाएं, तो ये भी नाजायज़ अमर है। ज़मीनी पैदावार है, उसकी आमदन भी यतीमों के अकाउंट के अंदर उनके हिस्से के अंदर जमा कर दी जाए। जब वो बालिग और समझदार हो जाएं तो उनके हवाले करें और गवाह भी रख लें उस वक़्त। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, और आगे फरमाया वसयस्लौन सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम के अंदर भड़कती हुई आग के अंदर झोंके जाएंगे। और अगर गुर्बत हो तो एहतियात से यतीम का ख़र्चा उनके माल से ले सकते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अगर अल्लाह तौफीक दे तो यतीम का सारा ख़र्चा ख़ुद बर्दाश्त करना चाहिए, यानी उसके माल से इस्तेमाल में न लाया जाए। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा घराना वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बेहतरीन सलूक किया जाता हो, और सबसे बुरा घराना वो है जिसमें कोई यतीम और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। और यतीम की परवरिश के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की बेहतरीन परवरिश करने वाला क़यामत के दिन मेरे करीब होगा जिस तरह 2 उंगलियां, यूँ इशारा करके फरमाया। सुन्नत खैरुल नाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यह है यतीम परवरी करना। अब एक शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, उसने तरका छोड़ा, माल छोड़ा, रुपया पैसा छोड़ा, तो क्या दुआए मग़फ़िरत ख़त्म वगैरह उस माल से किए जा सकते हैं या नहीं? तरका की तकसीम के बाद बालिग अफराद जो रज़ामंद हों, दिली तौर पर वो इसाले सवाब के लिए अपने अपने माल से खर्च कर सकते हैं, मजबूरन या जबरन नहीं। यतीम बच्चे अगर रज़ामंदी से भी इजाज़त दें तब भी उनका माल नहीं ले सकते। तरका पाने वाले में किसी को मजबूर करके भी हिस्सा नहीं डलवा सकते। ऐसी इसाले सवाब की तकरीबात जिनमें यतीमों का माल भी शामिल होता है कतआन जायज़ व बाइस सवाब नहीं है। बेहतर होगा मिरास तकसीम करके फिर ख़त्म वगैरह करवाएं। हाँ, अगर मरने वाले ने जाते हुए अपने माल को इलादा से रखा कि ये मेरे तजहीज़ व तकफ़ीन, ये मेरे 40वें 14वें या 5वें तीजे पे खर्च करने, तो वो इलादा एक बात है। मिरास को
तकसीम करने से पहले उसके चंद अहकामात हैं। पहला क्या है, तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात मैयत के माल में से किए जाएँ। मांगे तांगे या किसी इदारे का मुहैया करदा कफन मत दें, मैयत के अपने माल से कफन दें। ये मैयत की इज्जत व वक़ार का एक ज़रिया है, उसके माल में से खर्च करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हज़रत मुसअब रदी अल्लाह तआला अन्हु शुरू में बड़े अमीर थे, एक ग़ज़वा में शहीद हो गए। घर में एक चादर के अलावा कोई कपड़ा मौजूद न था। चादर भी पूरे कद को ढांप नहीं सकती थी। सर पे डालें तो पांव नंगे हो जाते, पांव पे डालें तो सर नंगा हो जाता था। पांव इस तरह किया गया कि सर पे चादर को, चेहरे को ढांपा गया चादर से और पांवों पर घास डालकर ढांप दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो साहबा ने ऐसा ही किया। साहबा की जमात मौजूद थी, मगर ये इज्जत व आबरू का मसला था, गैरत व आबरू की बात थी, इसलिए उसकी चादर उसी की चादर के अंदर दफन किया गया। अगर मरने वाले ने किसी का कर्ज देना है तो वो भी माल तरका से अदा किया जाएगा। अगर कर्जा इतना ज़्यादा हो कि कुल माल तरका यानी तरके के अंदर जितना भी माल है वो सारा अदा करना पड़े तो वारसों को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में भी कर्ज को अदा किया जाए। और अगर मरने वाले ने हक महर देना था तो अब उसके ज़िम्मा वाजिबुल अदा था तो वो भी तरका से अदा किया जाएगा। और मरने वाले ने अगर मरते मरते वसीयत की तो कुल तरका का 1/3 हिस्सा वसीयत के तौर पर अदा किया जाएगा। ये नहीं कि अगर किसी शख्स ने कहा कि जितनी मेरी प्रॉपर्टी है, माल है, रुपया पैसा है, किसी वेलफेयर इदारे को दे दें, किसी मस्जिद को, मदरसे को दे दें, किसी मेरे उस जानने वाले को दे दें, दोस्त अहबाब को दे दें, तो वो सारा माल इस तरह नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसका 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। ये मंदरजा बाला जो बातें मैंने आपके सामने गोश गुजार की, ये निकालने के बाद, अखराजात निकालने के बाद जो तरका बचेगा वह अस्हाबुल फुरूज यानी शरई वारसों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। मिरास की शराइत, मिरास की शर्तें ये है कि वफ़ात के बाद ज़िंदा की मिरास तकसीम नहीं होती। ये नहीं कि ज़िंदगी के अंदर वो विरासत को तकसीम करना चाहे तो ये ऐसा नहीं हो सकता, उसके मरने के बाद विरासत को तकसीम किया जाएगा। माले तरका मौजूद हो तब विरासत तकसीम होगी, तरका ही नहीं, पीछे छोड़ा ही कुछ नहीं, तो अब कैसी तकसीम। नंबर 3 क्या है, वारिस जिंदा मौजूद हो। ये नहीं कि अगर वो भी दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके नाम पे वैसे तरका तकसीम नहीं होगा। और ज़रूरत क्यों पेश आती है तकसीम विरासत की, रिश्तेदार, कराबत, करीबी रिश्तेदार, कराबत वाले, ताकि इसको और मजबूत किया जाए और जारी रखा जाए। ज़रूरत के लिहाज से वारसों के हिस्से मुकर्रर किए गए। मालो जायदाद का इत्तेकाज़ न हो बल्कि फैलाया जाए और कुल माल फ़ी सबीलिल्लाह देने से मना किया गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे से पहले, मरने से पहले मैं सारी जायदाद फ़ी सबीलिल्लाह दे दूँ, मेरी ख्वाहिश है। मगर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आपने वारसों को कंगाल न छोड़ो, उनको मोहताज न करो, 1/3 तक हिस्सा कर सकते हो। वारिस को मारूम करना भी गुनाह है, उनको मालदार छोड़ना बेहतर है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर बाकी बातें जिक्र करूँगा।